से हमारे जो नमक पारे हैं वो खस्ता नहीं बनते। खस्ता किस तरीके से बनते हैं मैं आज आपको मैं बेहतरीन तरीके से कोशिश ये करता हूँ, क्योंकि मैंने बारहा दफ़ा ये बता चुका हूँ कि इस तरीके से ये खस्ता बनेंगे। इस रेशो के साथ जो है ये नमक पारे जो हैं वो आपके बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनेंगे। तो आज मैं आपको बताता हूं कि 1 पाव मैदा लेना है। फर्स्ट टाइम पहले दिन आपने 1 पाव मैदा और आधा कप जो है वो आपने चाय वाला जो आधा कप है या ये मेजरिंग कप जो है ये आप बाज़ार से ले लीजिएगा, प्लास्टिक के बहुत सस्ते मिलते हैं। तो इसके ऊपर लिखा होता है आधा कप है, 1 कप है, 2 कप है, 2.5 कप है या चौथाई कप है, ये सारा कुछ इसके ऊपर लिखा होता है। आप बाज़ार से ये एक दफ़ा ले लेंगे, सारी ज़िंदगी के लिए जान छूट जाएगी। ठीक है, तो आधा कप जो है ये आपने मेल्ट किया हुआ घी, तेल नहीं, आपने घी लेना है और घी लेने के बाद आपने इसमें किसी भी बाउल के अंदर आपने डाल लेना है। ये थोड़ा सा काम था इसलिए थोड़ा सा मैं और डाल लेता हूँ, क्योंकि ये इसकी तय जो है वो कमी की वजह से मैंने थोड़ा सा और डाल लिया। अब आपने क्या करना है, मेल्ट किया हुआ घी आधा कप और पानी, इसके अंदर आधा कप आपने पानी डाल देना है। ठीक है, ये पानी और घी, इसके अंदर आपने 1 पाव मैदे के अंदर 1 टीस्पून आपने सफ़ेद ज़ीरा लेना है, वो इसके अंदर शामिल करना है और आधा टीस्पून जो है वो नमक आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। अच्छा, ये चारों चीज़ें घी, पानी, नमक और ज़ीरा, ये जब चारों चीज़ें आपने डाली तो उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको हाथ की मदद से ज़रा सा चलाना है। इसकी वजह यह है कि नमक जो है वो पानी और घी के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। उसके बाद 1 पाव मैदा जो है वो आपने इसी चारों चीज़ों के अंदर शामिल कर देना है। ठीक है, ये ज़ायद मिकदार मैदा था इसलिए कि हमने इसको बेलना भी है और खुशका लगा के हम इसको बेलेंगे और इसको आप अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे तो ये भुरभुरा सा होगा, ज़रा सा भुरभुरापन होगा। आप इसको छिंका लगा के आपने छींटे की मदद से आपने इसको अच्छी सी डो आपने बना लेनी है। डो हमारा तैयार हो चुका है और यहाँ पे चूल्हा जो है मैंने घी के नीचे या तेल आप इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि कोई सी भी नमकीन चीज़ है उसके अंदर आपने तेल यूज़ करना है। और अगर तो थोड़ा जो भी मिठाइयों में से बचा हुआ घी हो वो आप कढ़ाई के अंदर डाल लीजिएगा, उसमें नमक पारे फ्राई कर लीजिएगा, उसी में आप जो है वो बालूशाही तैयार कर सकते हैं। क्योंकि बचा हुआ घी आप फेंकिएगा नहीं, जो आपके पास इकट्ठा हुआ है वो आप इसमें डाल सकते हैं। और ये जो गर्म होने वाला सिस्टम है इसको आप देख लीजिएगा, ज़रा सा छींटा लगा के कि आपका ये जो हल्की सी कड़कड़ाहट आ गई है, ये हमारा गर्म हो चुका है। अब यहाँ पे आपने इस पाव भर मैदे के जो पेड़े हैं वो आपने 3 पेड़े इसके बना लेने हैं, या अगर आप बड़ा वाला चॉपिंग बोर्ड हो तो आप 2 पेड़े भी बना सकते हैं। ये छोटे पेड़े मैंने कर लिए हैं इसीलिए कि आसानी से ज़रा ये बेल जाएं और बेलने के बाद आपको बताएं कि किस तरीके से इसकी कटिंग होगी। अब आपने क्या करना है कि इसको इस तरीके से या इस तरीके से दबा के, ये 2 ही तरीके हैं इसके कि इसको दबा के आपने चौड़ा कर लेना है और ज़रा सी इसको रेस्ट देनी है। मैदे का काम या आटे का काम, ये जब भी आप इसको गूंदें या आप इसकी डो बनाएं उसके बाद इसको रेस्ट देना लाजमी है। आपने इसको ज़रा सा इस तरीके से चौड़ा करके एक साइड पे रख दीजिएगा। डो बनाने के बाद आपने पेड़े बनाने हैं और पेड़े बनाने के बाद आपने थोड़ी सी रेस्ट देने के बाद इस तरीके से आपने इसको बेल लेना है। और ऐसा बेलना है कि बिल्कुल बारीक नहीं करना कि नीचे से इसकी ज़मीन जो है वो नज़र आनी शुरू हो जाए, दरमियाना बेलना है। और दरमियाना बेलने के बाद आपने छुरी की मदद से इसको भले चकोर काट लीजिए, लेकिन नमक पारा जो स्टाइल है वो कोने वाला ही होता है कि जिस तरीके से लंबे लंबे नमक पारे आप बाज़ार से लेके आते हैं, अपने घर में नमक पारे आप बहुत मज़ेदार बनेंगे। बाज़ार से लेके आते हैं तो वो गाले फाड़ने वाला जो है वो काम हो जाता है, नमक पारा खाते हैं तो पता चलता है कि मुंह के अंदर वो चुभ रहा है। और अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो इसकी लाइन, सीधी लाइनें आपने इक्वल कर इस तरीके से छुरी अपनी तरफ खींचते हुए ये तमाम लाइनें छुरी की मदद से हैं। उसके बाद ये टेढ़ी लाइनें आपने इस तरह इसके ऊपर चला देनी है। मैदे के अंदर मैदा काट चुका है, घी आपका जो है वो गर्म हो चुका है और इसके अंदर आपने पारे उठा के डायरेक्टली इसके अंदर आपने डाल देने हैं। आपने नमक पारे इस तरह डाल लिए और इसका चूल्हा जो है वो आपने खोल देना है और ये नमक पारे जो हैं ये फूल के ऊपर आ जाएंगे। इसको मैं ब्राउन करके निकालूंगा और 2 पेड़े जो पड़े हुए हैं वो भी इसी तरीके से बेलूंगा और बेल के उसको काट के कटिंग करके उसको फ्राई कर लूँगा। देखा कि ये नमक पारे गोल्डन ब्राउन करके मैंने निकाले हैं और कितनी खूबसूरती के साथ आप देख रहे होंगे।